अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा इंसान जिसने इंग्रज की सबसे बड़ी नौकरी को ठुकरा दिया, एक ऐसा नेता जिसने लाखों भारतीयों को आजादी के लिए जान देने के लिए प्रेरित कर दिया, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसका मौत का राज आज भी सुलझा नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रेरित वकील थे और माता प्रभाती देवी एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS कठिन परीक्षा पास कर ली थी। उस समय ICS पास करना एक बहुत बड़ी सम्मान की बात थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का सपना इंग्रज की नौकरी करना नहीं था। उनका मानना था देश का सेवा गुलामी में रहकर नहीं किया जा सकती और इसलिए उन्होंने ICS की नौकरी छोड़ दी और भारत की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। दोनों का लक्ष्य भारत को आजाद करना था, लेकिन तरीका अलग थी। गांधी जी हमेशा अहिंसा पर विश्वास करते थे, लेकिन बोस मानते थे कभी कभी आजादी के लिए अपनी शक्ति का भी प्रयोग करना जरूरी होता है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन बाद में विचार की मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक संगठन बनाया। कांग्रेस सरकार उससे डरने लगी और घर में उसको नजरबंद कर लिया गया। लेकिन 1941 में बोस ने एक ऐसा काम किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने भेष बदल कर रात के अंधेरे में घर से निकलकर इंग्रज से बचकर भारत से बाहर निकल गया। पहले अफगानिस्तान, फिर जर्मन और बाद में जापान जाकर पहुंचे। जापान जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। हजारों भारतीय सेना को एकजुट कर उन्होंने इंग्रज के खिलाफ सेना तैयार की। इस दौरान उन्होंने अपना मशहूर नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुनकर हजारों युवा आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार स्थापना करी और आजाद हिंद फौज ने भारत की सीमा तक पहुंचकर इंग्रज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज कमजोर पड़ गए, लेकिन नेताजी ने इंग्रजों को ये दिखा दिया कि भारतीय अब गुलामी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। 1945 में खबर आया कि ताइवान के पास एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मौत हो गया, लेकिन आज तक उनकी मौत का रहस्य बनी हुई है। लेकिन कई लोगों का मानना है वो उस हादसे में नहीं मरी थी। इस मुद्दे पर कई जांच हुई, लेकिन सच आज तक सामने नहीं आया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए जो योगदान दिया वो कभी भूला नहीं जा सकता। उनका साहस, उनकी देशभक्ति और उनका बलिदान आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी नायकों में से एक थे। अगर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पर जरूर बोले। जय हिंद।